चिट्ठियां आती जा रही हैं, चिट्ठियां आती जा रही हैं। दिल्ली में सियासत हाय होती जा रही है। किसानों का मुद्दा, दाऊद इब्राहिम की एंट्री। ऐसे में कांग्रेस कहां पर? किसानों का वोट बैंक अपने पास हर कोई इंटैक्ट रखना चाहता है, जो कोशिश कांग्रेस की भी है। देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बात यह है कि किसानों के जब इतने हितैषी हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान अरविंद केजरीवाल, तो फिर लड़ क्यों रहे हैं? तू मैं कि वो कहते हैं ना, बिल्ली और चूहे की लड़ाई क्यों है? दोनों मिलके बैठते और किसान के पास जाते, कहते हम आपका भला करना चाहते हैं। लड़ इसलिए रहे हैं कि दोनों ही छलिए हैं, दोनों ही छलावा कर रहे हैं, दोनों ही दिखावा कर रहे हैं। किसानों को भला करना इनका मकसद ही नहीं है। अगर किसानों को भला करना इन दोनों का मकसद होता, नरेंद्र मोदी जी का मकसद होता, तो किसान अभी तक आमरण अनशन करने की बात ना करते, आमरण अनशन पे नहीं बैठे होते। तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा तो उजागर हो चुका है, लेकिन जो भाजपा का असली रूप है, अब दिल्ली में तो किसान नाम मात्र के हैं। पूरे देश में जो किसान है, जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब जगहों पे जाइए, इन सब राज्यों में जाइए जहां पे लोग पैदावार करते हैं, 2-5 रुपए किलो टमाटर बेचने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो आज विवश क्यों है? क्योंकि सरकार की कालाबाजारी है। सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसानों की उन्नति हो। सरकार किसानों को एक तरफ तो यूरिया, डीएपी, जितनी उनकी खाद है उनको महंगा कर देती है। उनकी जो 50 किलो की बोरी थी उसको 45 किलो की कर देती है। तो कालाबाजारी को समझिएगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों के साथ गद्दारी कर रही है। तो किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार तो सरकार कर रही है, उनको मारने का प्रयास सरकार कर रही है। डीजल पे आप छूट देते नहीं है उनको, तो किसान कैसे काम करेगा? ट्रैक्टर के पार्ट्स पुर्जे पे आप जीएसटी लगा देते हैं, तो किसान कैसे काम करेगा? बताइए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के। तो एक किसानों का भला करने का इनका 1988 में हुआ किसान आंदोलन याद करना चाहेंगे सर? कि दिल्ली के चुनाव 1988 में हुआ किसान आंदोलन याद करना चाहेंगे जी? नहीं, यहाँ पर ये आपसे उम्मीद थी कि आप 1988 में भी जाएंगे। आप बिल्कुल दीपक जी मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसानों का कितना सगा है, कितना उनका हितैषी है। मैंने तो बस एक सवाल पूछा कि क्या 1988 का किसान आंदोलन याद करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है सर, डेमोक्रेसी है, मत करिए। इसीलिए पूर्णिमा जी, इसीलिए मैंने कहा कि आपने देश को ये सवाल याद करके बहुत अच्छा किया कि 1988 में क्या हुआ था। लेकिन अब हम 21वीं सदी में जब जी रहे हैं, जब हम 2025 में आज एंट्री कर गए हैं, तो हम क्या इंदिरा गांधी जी से, 2021 में हुआ किसान आंदोलन याद करना चाहेंगे सर? नए मानधाता से बात करेंगे। आज देश का नया मानधाता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अपने आप को राजा समझते हैं, देश बदलते हैं। क्या आप बताएंगे कि देश के पहले? दीपक जी दिक्कत क्या है ना कि यहाँ हर कोई एक वोट बैंक किसानों का अगर हित आपको, ठीक है बोल लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए। दीपक जी पहले आप बोल लीजिए। नहीं, देखिए दिक्कत हमको नहीं है, दिक्कत आपको नहीं है, दिक्कत किसानों को है ना। किसानों को दिक्कत तो मुझको दिक्कत है। आप दिक्कत गिनाइए कि 1988 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, 1952 में क्या हुआ, आप गिनाइए। ये आपका काम है गिनाना। लेकिन कभी ये भी तो कहिए ना, 2014 से जो वादे करके आए थे नरेंद्र मोदी जी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों के इनकम डबल कर देंगे, तो पूछिए ना सवाल नरेंद्र मोदी जी से, जवाब दे रहे हैं क्या? किसानों की इनकम डबल हुई क्या? इसका सिंपल सा साधारण सा जवाब आप लेंगे नहीं पूर्णिमा जी। लेकिन आप पहुंच जाएंगे 1952 में क्या हुआ था, नेहरू जी ने क्या किया था। नहीं पहुंचना चाहिए ना, इतिहास को कंगालना नहीं चाहिए। पत्रकारिता संजय राणा जी जल्दी से आपके पास आती हूं सर। और सरकार दीपक जी सुनिए, आप अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करिए या अपनी सरकार का करेंगे? आम आदमी पार्टी अपनी सरकार का करेगी। पत्रकारिता का रिपोर्ट कार्ड सर प्लीज बंद करिए जारी करना जल्दी से। संजय राणा जी एक बार आपको लाते हुए। नहीं सवाल नहीं, तथ्य था सर, तथ्य था। राजीव गांधी की सरकार उसके बाद गिरी थी, इस बात का जिक्र करना चाहिए था, और ये तथ्य है। ये पूर्णिमा मिश्रा ने नहीं लिखा है, ये जो हुआ था उस बात का जिक्र है, और उस बात का जिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको मैं करूंगी। यहाँ पर सब बता रहे हैं कि कौन किसानों का कितना सगा है, तो हर सरकार की बात करनी होगी फिर। संजय राणा जी आपको लाते हुए, ये शिवराज सिंह चौहान और ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में जो चिट्ठी का एक्सचेंज हो रहा है, और इस सवालों से आम आदमी पार्टी कितना कटी कि केंद्र की 2 योजनाओं को आपने क्यों नहीं लागू किया? खराब है तो आप कह दीजिए, लेकिन किसानों के नाम पर क्रेडिट पॉलिटिक्स कितनी खतरनाक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अन्नदाता का भला हो, अन्नदाता का जीवन सुधरे, देश एग्रीकल्चर लैंड है, मजबूत हो। कौन ये नहीं चाहता?
गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि अन्नदाताओं का देश है और हमारे जो देश है उसमें तकरीबन 70% पहले जो अपनी आर्थिक व्यवस्था थी उस पर किसानों पे निर्भर थी, अब तकरीबन 52% हो गई है। दुर्भाग्य इस बात का है पूर्णिमा जी, यहाँ पे चाहे वो किसान नेता हो या प्रवक्ता, इनको किसानियत के बारे में और फसल के बारे में जीरो नॉलेज है। मैं चाहे वो किसान नेता उनको भी चैलेंज करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर हम चर्चा करते हैं वीट की फसल की, यानी वीट पे एमएसपी की बात करते हैं, 2012-13 में 1250 रुपए रेट था, आज 2400 रुपए रेट हो गया है। मैं एक एक रेट बता सकता हूं एक एक खरीदारी पे। आप जिसको लेटिन, जिसको दाल बोलते हो, तकरीबन 3200 रुपए थी 2012-13 में, आज वो है 6400 रुपए प्रति क्विंटल। अगर आप चर्चा करते इस बारे में, नंबर 3, आप हमारे आपके मित्र बोले धारीवाल साहब के पास कृषि मंत्री को जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण, इस बात पे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आपका एक किसान नेता, पंजाब का किसान नेता, पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, आमरण अनशन कर रहा है। पंजाब सरकार नहीं जाएगी, मोदी जी जाएंगे। भैया, आपकी सरकार है ना, आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। नंबर 4, देखिए, जब हम एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी लागू हुआ था 1965 में, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, 10 साल तक कांग्रेसी सोते रहे। नंबर 5, ये बता दीजिए, बड़ी सिंपल सा फार्मूला मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए 95% जो फसल होती है पंजाब में, चाहे वो धान हो चाहे हमारा गेहूं हो, उसकी खरीदारी सरकार करती है 95%। और ये बता दीजिए, कोई भी किसान नेता यहाँ पे बैठा हुआ है या प्रवक्ता बैठा, मुझे बता दे कि देश में कितने प्रतिशत किसान है जिनकी 3 हेक्टेयर के ऊपर खेती है। सिर्फ वो किसान जो है 86% है और 14% के पास तो 3 हेक्टेयर के कम की खेती है। आप अपने आप को किसान नेता बोलते हो। अगर हम पूछ लें कि मस्टर्ड कितना रुपए किलो मिलता था 10 साल पहले, आपको नहीं पता होगा। पूछ ले पिछले साल का एमएसपी रेट गेहूं का क्या, आपको नहीं पता। आप किसानियत की बात कर रहे हो। हम किसान आंदोलन से जुड़े रहे पूर्णिमा जी, तकरीबन 3 महीने इन आंदोलनकारियों के साथ जुड़े रहे, लेकिन ये आंदोलनकारी कुछ नहीं करते थे, ये सिर्फ टोल की दलाली करने बैठते थे। और मैं पूर्ण तरीके से इस टीवी पे बोल सकता हूं, मैं प्रवक्ता भी था। दुर्भाग्यपूर्ण है, न किसान नेता को किसान के रेट पता है, न वीट का पता है, न खरीफ का पता है, न मस्टर्ड का पता है। वो बैठ के किसान नेता बने हुए। बताइए 2012 में कितना रेट था, बताइए। 2021-22 का खरीद एमएसपी बताइए। मैं आपको बोल रहा हूं, गेहूं का रेट बता दो, एमएसपी का 2021 का आपको पता नहीं, 1900 रुपए था और आज 2200 रुपए है, 2400 रुपए होने वाला है, 2275 है आज के दिन में। प्रवक्ता नहीं हो आपके, मैं बखिया उठेड़ देता हूं, बखिया उठेड़ देता हूं डेटा के साथ। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आपको यही नहीं पता है कि गेहूं के रेट क्या है। बताओ एमएसपी कितनी थी 2022 में वीट की। नंबर 5, पूर्णिमा जी, एक चीज और तथ्य रखना चाहता हूं, किसान नेता इतने बड़े भ्रष्ट और झूठे बैठे हैं यहाँ पे। इन्होंने बुलाया, सरकार ने मुझे बुलाया नहीं। मैं बताता हूं, 3 किसान नेताओं के नाम देने थे, आज तक ये कोई किसान, जो भी जितने भी तथाकथित किसान नेता है, 3 नाम नहीं दे पाए। 3 नाम, तकरीबन 2-2.5-3 साल हो गया है। ये किसान नेता है, ये किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे। इनसे रेट पूछो, पता नहीं है। आलू की खरीदारी पता नहीं है। आपको बताऊं, बोलो 2024-25 का बताऊं, मार्जिन बताऊं, नहीं बता पाओ, घर चले जाओगे भाटी जी। बैठ के गमछा पहन के हरे रंग से ना नेता नहीं बन जाता, तथ्यों के साथ बैठना चाहिए। 4 प्रश्न पूछे, लगे बगले झांकने है। बताओ, मतलब प्रश्न पूछ रहा हूं, चैलेंज है। बताओ 2011 का रेट क्या था, 2008 में क्या रेट था वीट का, 1075 रुपए। पता ही नहीं है, नेता बने फिर रहे हो, पता ही नहीं है। भाटी साहब, आपने किसानियत करी नहीं है। आपकी जमीन जो है ना मुआवजे में चली गई, या बैठ के किसानियत की समझा रहे हो मुझे। अरे मत बताओ, मैं किसान खानदान से आता हूं भैया, पढ़ लिख के आता हूं, डेटा के साथ बैठा हूं। चैलेंज कर रहा हूं टीवी डिबेट में, जितने प्रवक्ता हो और ये किसान नेता एक भी तथ्य पे आंसर देते नहीं दे सकते। और दुर्भाग्यशाली पूर्णिमा जी, भाई पंजाब में आंदोलन कर रहा किसान नेता, उसको देखने के लिए क्या शिवराज सिंह चौहान जाएंगे? और वो आंदोलन पंजाब के सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का। और वो भी पुराना मामला है, पुराना मामला है वो। और उसको एमएसपी के नाम पर ला दिया जाता है, जबकि वो मामला पुराना है।